हाय दोस्तों, दिव्या हियर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS एक्सेल के बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देख के आप MS एक्सेल का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे एक्सेल के प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखे होंगे, तो आज उसी से कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखेंगे चार्ट और पाइवोट चार्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम सीखेंगे हमारे चार्ट के बारे में और पाइवोट चार्ट के बारे में कि कैसे हम इनका यूज करते हैं और इनका कहाँ कहाँ पे बेनिफिट है यूज करने का। तो दोस्तों, चार्ट तो आपने देखे ही होंगे। मैं आपको थोड़ा चार्ट के बारे में बता दूं। जैसे कि आप इंसर्ट टैब में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये चार्ट का कॉलम दिखेगा। चार्ट का ये ऑप्शन है जहाँ पे अपने पास में डिफरेंट टाइप के हम चार्ट हमारे डेटा में इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो चार्ट्स हैं उनका यूज आता है मेनली हमारे प्रेजेंटेशन में। जैसे कि मैंने बताया था कि जो पाइवोट टेबल थी उसमें हम कैसे समराइज डेटा देखते हैं टेबल में, उसी तरह उस डेटा के ऊपर अगर हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, हमारे क्लाइंट्स को दिखानी है, एम्प्लॉयज को कुछ चीज़ें समझानी है अपनी कंपनी के ग्रोथ के बारे में या कंपनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाना है, उसके लिए हम चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चार्ट से चीज़ें क्या इजीली विजिबल भी होती है, इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं और जो मेन चीज़ें हैं उन पे ही फोकस करते हैं, हम एक्स्ट्रा चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसी के लिए आज हम सीखेंगे बार चार्ट, कॉलम चार्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने पहले ही डेटा टेबल्स अपने लिए रेडी रखी है, जिससे कि मैं आपको सारी चीज़ें करके बता सकूं, अप्लाई करके सिखा सकूं। तो इसके लिए आप चाहें तो सेम डेटा कॉपी कर सकते हो या अपने लिए खुद न्यू डेटा भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने पास में ओरिजिनल डेटा है तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ट के लिए पहला टॉपिक देखिए दोस्तों, किस तरह से मैंने यहाँ पे ये पूरी डेटा टेबल सेलेक्ट करना होगा अगर मुझे पहले चार्ट इंसर्ट करना है। तो दोस्तों, चार्ट इंसर्ट करने के लिए जैसे मैंने इस डेटा शीट को पूरा सेलेक्ट किया और उसके बाद में इंसर्ट टैब में जाके मुझे सिंपली क्या करना है, चार्ट पे क्लिक करना है। अब मैं किस तरह का चार्ट आपको पहले बता रही हूँ, उसके ऊपर जाती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मैंने कॉलम चार्ट सिलेक्ट किया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपने मेरे पास में देखा होगा, 2D कॉलम चार्ट या 3D। अगर मैं चाहूँ तो 2D यूज कर सकती हूँ, चाहूँ तो 3D यूज कर सकती हूँ। देखा दोस्तों आपने किस तरह से ये 3D का लुक अलग से डिफरेंट हो गया है। तो आप चाहें उस तरह का चार्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मल आपको 2D पे वर्क करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो 3D भी यूज कर सकते हैं अपने डेटा को एफिशिएंटली शो करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा होगा 3D इमेज हमारे पास में अवेलेबल हो गई है। अब देखा दोस्तों आपने किस तरह से ये चार्ट में डेटा आ रहा है मेरे पास में, यहाँ 1 से लेके 15 तक आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारी सेल्स है, जैसे ये जो डेटा लिया है कि मैंने लिया है 2001 में हमारे पास में इतनी सेल हुई थी, 2002 में इतनी हुई थी, 2004 में इतनी हुई थी, ये हमने सारा डेटा यूज किया है। तो देखा दोस्तों आपने, अगर अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये 1 2 3 की जगह मेरे पास में आना चाहिए 2001 से लेके ये जो ईयर्स दे रखे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने चार्ट को सिलेक्ट करके रखना है। फिर उसके बाद में डिजाइन टैब में जाना है और उसके बाद में करना है सेलेक्ट डेटा। यहाँ पे जाके आपको एडिट प्रेस करना है। एडिट में से आप सेलेक्ट कर सकते हो रेंज, कि आप क्या रेंज चाहते हो जो नीचे वाले एक्सिस पे आपके आए। ओके किया, ओके किया। देखा दोस्तों आपने कि किस तरह यहाँ पे मेरे पास में सारे ईयर्स अवेलेबल हो गए हैं। अब मैं देख सकती हूँ कि 2001 में मेरा क्या डेटा था, क्या सेल्स रही थी, 2002 में क्या थी, 2004 में क्या थी, और सबसे हाईएस्ट सेल जो थी हमारे पास में 2012 में थी। ये हमें साफ साफ इस डेटा में भी दिख रहा है और उसके अलावा इस डेटा में भी हम देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप सेल्स और ईयर जो इस तरह आ रहा है। अगर हम चाहते हैं इसमें और एडिटिंग करना तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज करके दिखाऊंगी जिससे कि आप सिंपली सीख सकें और खुद भी अप्लाई करके देख सकें। तो नेक्स्ट सीखते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए मुझे इसके लेआउट में चेंज करना है। मान लीजिए ये फॉर्मेट सिलेक्शन है, यहाँ पे मुझे इसका जो लाइन स्टाइल है वो थोड़ी डिफरेंट, अगर मान लीजिए मुझे इसका साइज बढ़ाना है, साइज घटाना है,
तो वो सारी चीज़ें भी हम करके देख सकते हैं। इसकी कैसी एजेस चाहिए, वो सारी फॉर्मेटिंग हमारे पास फॉर्मेट सिलेक्शन में जब हम जाते हैं तो हमारे पास में एक एक की अलग अलग कैसी लाइन स्टाइल है, उसका विड्थ पॉइंट हम क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल हो जाती है। आप ऐसे एक एक को अप्लाई करके देख सकते हैं और जिस तरह का आपको चाहिए, जैसे शेडो चाहिए नहीं चाहिए, कलर चाहिए नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे कलर इसका कुछ और यूज़ करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ, शेडो कलर। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, अगर मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ इस चार्ट पे, चार्ट को सेलेक्ट करके एंड, तो उसके बाद भी हमारे पास में काफ़ी चीज़ें आ जाती है। जैसे जो सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन मैंने आपको बताया था वो आ जाता है, 3D रोटेशन का आ जाता है, कैसे हम रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा फॉन्ट वगैरह जो भी हम चेंज करना चाहें वो सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हो जाते हैं। मान लीजिए मैं जो फिल कलर है उसको कुछ और करना चाहती हूँ, ये जो डेटा लिखा हुआ है, या मोर कलर्स में जाके कुछ भी रैंडम सेलेक्ट करती हूँ तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हम इसमें भी फॉर्मेटिंग सब तरह की अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेआउट में देखते हैं कि ये चार्ट का जो टाइटल है, अगर हमें चाहिए कि वो दिखाना चाहिए हमारे इसके ऊपर, तो ये देखिए चार्ट टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो जो भी मैं जिस तरह का डेटा शो कर रही हूँ, मान लीजिए मैं सेल्स का डेटा शो कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ये सेल्स टाइप कर दूंगी और इसको ओके कर दूंगी, तो ये सेल्स आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि ये ना दिखे तो मैं इसे नन कर दूंगी। चार्ट के सेंटर में चाहती हूँ तो सेंटर में आएगा, अगर अबव चार्ट चाहती हूँ तो अबव में आ जाएगा। देखिए चार्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं नहीं चाहती कि ये दिखे तो मैं इसे नन कर दूंगी। इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए मेरा जो लीजेंड है, मतलब ये जो सेल्स और ईयर लिखा हुआ आ रहा है, ये किस तरफ चाहिए, मान लीजिए मुझे टॉप में चाहिए, तो ये ईयर और सेल्स जो है मेरे पास में टॉप में आ चुका है। इसी तरह से अगर मुझे इसे कहीं पे भी बॉटम में शो करना है तो मैं इसे बॉटम में शो कर सकती हूँ। ये सारे ऑप्शंस दोस्तों आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो। जैसा आपको लुक वाइज अपना डेटा का रखना है, चार्ट का अपना लुक रखना है, उसी अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही आप अपने एक्सेस का टाइटल है वो चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, या एक्स्ट्रा टाइटल रखना चाहो, मान लीजिए एक्स एक्सेस का मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइटल रखना है, वाई का रखना है, तो वो भी मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स में क्या होता है, शो टर्न ऑन डेटा लेबल्स फॉर सिलेक्शन। जैसे ही मैं ये ऑप्शन अप्लाई करती हूँ तो जो 2001 में सेल हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई आने लग जाती है। 2002 में भी सिमिलर यही हो रहा है और 2003 में भी। तो अब ये मेरे को डिसाइड करना है ये मुझे शो करनी है नहीं करनी है, करनी है तो किस तरह करनी है और नहीं करनी है तो हम नन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डेटा टेबल। मान लीजिए यहाँ पे ये हमारे पास में आ रहा है शो डेटा टेबल, तो मतलब ये जो डेटा टेबल है हमारे पास में, इसको अगर हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी हमारे पास में आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ना लीजेंड कीज के साथ में आए तो ये सेल्स और ईयर लिखा हुआ आ रहा है उसके साथ में आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि ना शो हो यहाँ पे डेटा टेबल तो वो ओनली हमें नॉर्मल चार्ट शो कर देगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। 3D रोटेशन है जिसमें आप रोटेट कर करके देख सकते हो। ये देखिए मैंने किस तरह इसको रोटेट करके पूरा सीधा कर दिया है। अगर मान लीजिए आपको चाहिए वाई एक्सिस को थोड़ा टिल्ट करना, अप में लाना, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बटन के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। साइज़ बढ़ाना है आपको, मान लीजिए इस चार्ट का घटाना है, विड्थ रखनी है, हाइट किस तरह रखनी है। दोस्तों देखा आपने किस तरह मैं हाइट और विड्थ दोनों चेंज कर सकती हूँ हमारे चार्ट की। उसके अलावा हमारे जो स्केल है उसकी भी अगर हम हाइट और विड्थ चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखा आपने किस तरह हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिल में जाके अगर मैं मान लीजिए पिक्चर और टेक्सचर, तो देखा आपने कैसे मेरे पूरे चार्ट में पिक्चर और टेक्सचर फिल हो गया है। अगर मुझे ग्रेडियंट फिल चाहिए तो वो भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। आप देख रहे होंगे किस तरह ग्रेडियंट फिल अप्लाई हो चुका है। ठीक है दोस्तों, का ग्रेडियंट को कितना रखना है कितना नहीं वो भी हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें भी हम काफ़ी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो कि दोस्तों अगर हम प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव लगता है लोगों को देखने में भी और समझने में भी। मान लीजिए हम समझाना चाहते हैं कि लास्ट
10 ईयर्स की जो हमारी सेल है वो किस तरह ग्रो हुई है, किस तरह लेस हुई है, तो ये सारी चीज़ें हम चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये की पॉइंट्स सारे अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो और इवन डेटा को चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों, अगर मुझे चाहिए कि 2001 से लेकर 10 सालों का आ रहा है, मुझे सेलेक्टेड ईयर्स का ही डेटा देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरी डेटा टेबल है उस पर मैं फिल्टर इंसर्ट कर दूंगी। मैंने ऑलरेडी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे फिल्टर इंसर्ट रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेलेक्टेड डेटा रख रखा था। अब आपको दिख रहा होगा 2001 से लेके 2020 तक का सारे जो ईयर्स है उनमें जो सेल हुई है उसका डेटा दिख रहा है। अगर मान लो इस फिल्टर में जाके मैं कर दूं केवल मुझे इन ईयर्स का ही डेटा शो होना चाहिए, तो देखा आपने दोस्तों किस तरह उन ईयर्स में ही जो सेल्स हुई है उसका मुझे यहाँ डेटा शो हो रहा है। उसमें भी अगर मैं देखूं तो 2003 में, क्योंकि डेटा के मैंने चेंज कर दिए है कि 2012 में कितनी थी, 2003 में कितनी है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो गई है, देखने को मिल रही है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह की ये चार्ट हमारे लिए कितना यूजफुल है और ज़रूरी भी है जब हम प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं, लोगों को अपने बारे में समझाना है। अगर आप सेल्समैन हैं तो आपके लिए तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब आपको अपना दिखाना है कि मैंने इस ईयर में इस प्रोडक्ट का इतना सेल किया है, इसका इतना परचेज किया है, डिक्रीमेंट हुआ है तो क्यों हुआ है, क्यों किस ईयर में हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो इन चार्ट्स के थ्रू। ये देखा दोस्तों आपने कॉलम चार्ट। अब हम नेक्स्ट चार्ट के बारे में सीखते हैं, दैट इज बार चार्ट। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली या तो हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वही डेटा रेंज को मुझे सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में किस तरह का चार्ट मुझे चाहिए उसको क्लिक करना होगा। या फिर ये जो एग्जिस्टिंग चार्ट है, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप करूंगी तो उसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे बार चार्ट चाहिए तो बार में भी मेरे पास में ऑप्शन है किस तरह का बार चार्ट मुझे चाहिए, तो वो मैं अप्लाई करके देख सकती हूँ। देखा दोस्तों आपने किस तरह हमारे पास में हमारा जो डेटा टेबल है वो चेंज हो गया है। ईयर्स हमारे जो हैं वाई एक्सिस पे आ गए हैं और जो हमारी सेल्स का अमाउंट है वो हमारे पास में एक्स एक्सिस पे आ गया है। हम यहाँ से भी इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा सेल हुई है और कौन से ईयर में सबसे कम सेल हुई है। तो देखा दोस्तों आपने कॉलम चार्ट और बार चार्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों का अपना अपना तरीका है और सेम इसमें भी सारी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो सकती है जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इस लेआउट में जाके डिज़ाइन में जाके हम ये सारे चेंजेस कर करके देख सकते हैं। तो देख रहे थे दोस्तों हम सबसे पहले डिज़ाइन टैब में देखा हमने, ये आप देख सकते हो किस तरह डिफरेंट टाइप के यहाँ पे चार्ट लेआउट्स हैं, आप इनको यूज़ करके देख सकते हो। दोस्तों एक और चीज़, अगर मूव चार्ट का है, मान लीजिए कि आपका चार्ट जो है वो 1 पे है और हमें शीट 2 पे चाहिए। मान लीजिए मैं कर देती हूँ यहाँ पे शीट 2 नहीं, न्यू शीट मेरे को अगर सेलेक्ट करना, मान लीजिए मैंने शीट 2 ही किया तो ये शीट 2 पे आ गया। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, वापस से शीट 1 पे चलते हैं और यहाँ पे हम चाहे तो वापस से हमारा क्रिएट कर लेते हैं। दैट इज सो सिंपल। सिर्फ इंसर्ट पे जाना है, जैसे मैंने बार चार्ट सेलेक्ट कर रखा था। ठीक है, ये मैंने वापस से 3D में सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से डिज़ाइन टैब में मैंने आपको बताया आप चार्ट की लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आप टेबल 1 पे है और आप अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए चार्ट को दूसरे शीट पे चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट लेआउट में मैंने आपको बताया था ये सारी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट है हमारे पास में फॉर्मेट जो टैब है इसमें हमारे पास में काफ़ी फॉर्मेट सिलेक्शन जो मैंने आपको बताया था। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये लिखा हुआ है डेटा मिनट, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। चेंज डेटा टाइप में जाके जैसे मैंने आपको बताया था सेलेक्ट करना है डेटा, उसके बाद में मुझे जाना है एडिट पे और जस्ट मुझे ये रेंज सेलेक्ट करनी है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके किया और ओके किया और ये मेरे पास में डेटा रेंज सेलेक्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा किस तरह इजी है इसमें यूज़ करना। अब मान लीजिए मेरे को शेप फिल में शेडो चाहिए, ग्लो चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करके देख सकते हैं।
देखा दोस्तों आपने किस तरह यहाँ पे मेरे पास में शेडो अवेलेबल हो गई है। इसी तरह दोस्तों हम काफ़ी फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देख सकते हैं कि जैसे जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्सेस में, ये मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है यहाँ पे। उसका कलर भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में सेम हमने पाइवोट टेबल में, दोस्तों आपको ध्यान होगा किस तरह में पाइवोट टेबल में हमारे जो स्लाइसर थे उनको शो और अनशो कर सकती थी या हाइड कर सकती थी, वो यहाँ पे ये पॉसिबल है हमारे लिए। चार्ट 2 को जैसे मैंने सिलेक्शन पैन में सेलेक्ट किया तो ये अवेलेबल हो गया, हाइड किया तो ये हाइड हो गया। ये इस आई बटन से ये सारी चीजें हमें शो और अनशो हो रही है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे बहुत इजी है चार्ट पे काम करना और उसकी फॉर्मेटिंग करना। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इसका हम साइज और कलर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह हम सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे और जैसे ही हम परफेक्ट हो जाएंगे हम इजीली हमारी एक्सेल में प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, डेटा का एनालिसिस भी कर सकते हैं और दूसरों को इजीली समझा सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। आज अभी हमने 2 चार्ट के बारे में सीखा, बार चार्ट और कॉलम चार्ट। नेक्स्ट चलते हैं पाई चार्ट। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट डेटा बना रखा है दोस्तों। अब इस जो पूरा डेटा है इस पे अगर मुझे अपना पाई चार्ट बनाना है तो सेम मैं क्या करूंगी, जस्ट मुझे अपने डेटा शीट में से हमारे टेबल जो है उसको सेलेक्ट करना है। दोस्तों आप टेबल की जगह अगर कोई नॉर्मल डेटा है तो उस पर भी आप ये चार्ट अप्लाई कर सकते हो, बट हाँ अगर टेबल रहेगा तो आपको देखने में, कैलकुलेट करने में, एनालाइज करने में अपना डेटा इजी रह जाएगा। तो अभी हम सीखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट भी मुझे 2D चाहिए, 3D चाहिए, वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3D लिया। 3D में आपने देखा दोस्तों किस तरह से मेरे पास में ये 3D पाई पूरा अवेलेबल हो गया है। आपने अपने एग्जाम्स में भी कितनी बार देखा होगा हमारे पास में इसी तरह से 2D चार्ट या पाई चार्ट आता है अवेलेबल, जिसके थ्रू हमें डेटा कैलकुलेट करना होता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या नॉर्मल एग्जाम्स हो। इसी में भी सेम हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर करके देख सकते हैं चार्ट लेआउट में जाके कि किस तरह के चार्ट लेआउट मुझे चाहिए, परसेंटेज वाइज चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ठीक है। इसका भी कलर मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है दोस्तों। देखा आपने कैसे सारी चीज़ें इसमें अप्लाई हो सकती है। चार्ट टाइटल चाहिए कि नहीं, तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमारे पास में यहाँ पे डेटा लेबल्स आ रहे हैं कि क्वार्टर 3 में हमारे पास में क्या सेल थी और क्वार्टर 4 में क्या सेल थी, क्वार्टर 6 में क्या सेल थी, वो सारा हमारे पास में डेटा लेबल्स लिखा हुआ आ रहा है। इसके लिए मैंने जाके अपना चार्ट लेआउट में जो हमारा चार्ट का लेआउट था उसे चेंज कर दिया है। आप जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं दोस्तों। इसी तरह मान लीजिए ये मेरा 3D जो है, अगर मुझे इसको रोटेट करके दिखाना है, मान लीजिए जो क्वार्टर 3 है इसमें मेरी सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अगर मुझे चाहिए कि बताना है कि 3D वाला जो लुक है उसमें मेरा क्वार्टर 3 का जो सेल है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, तो मैं इससे क्या करूँगी, रोटेट कर सकती हूँ। जैसे 3D रोटेशन पे जाना है आपको, सिंपली अपना क्या करना है, चार्ट को सिलेक्ट करना है, 3D रोटेशन पे जाना है एंड उसके बाद में एक्स एक्सिस पे जाके आप उसे इंक्रीज कर देंगे। जैसे मैं इसे पूरा रोटेट करके देख सकती हूँ। देख रहे हैं दोस्तों आपने किस तरह से ये रोटेशन होता जा रहा है। इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस को करती हूँ तो ये उस तरफ से रोटेट हो जाता है। अगर मुझे पूरा शो करना है तो इसे हम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी है इस पे काम करना। और इसे हम रोटेट भी कर करके देख सकते हैं। इनवर्ड में करना है, आउटवर्ड में करना है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इसमें पॉसिबल है। तो देखा दोस्तों आपने सेम फॉर्मेटिंग हम इस पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि हम कैसे साइज से इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। जो स्केल है उसकी हाइट और विड्थ हम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई कर करके देख सकते हैं साइज में। अगर मान लीजिए मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो बढ़ा सकती हूँ मैं, अगर मुझे डिक्रीज करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। देखा दोस्तों आपने ये सारी चीज़ें कैसे इजीली पॉसिबल है हमारे लिए। तो देख रहे हो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे कंपनीज इनका यूज़ करती है। जब ऑनलाइन भी हम चीज़ें देखते हैं, हमें डेटा इस तरह से शो करके दिखाया जाता है तो वो भी हमारे लिए इजी रहता है। उसके अलावा उसे समझना इजी होता है और प्रेजेंटेशन में लुकिंग वाइज भी काफ़ी एनहांस करता है ये हमारे प्रेजेंटेशन के लुक को।
और हमारे लिए प्रेजेंट करना डेटा को ईजी हो जाता है। तो इसी तरह हम डेटा को इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट चार्ट की तरफ, दैट इज लाइन चार्ट। ये भी आपने काफ़ी देखा होगा अपने स्कूल टाइम में। तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगी दोस्तों, सिंपली अपने डेटा को क्लिक करूँगी, सेलेक्ट करूँगी एंड लाइन चार्ट पे जाके जिस तरह का भी 2D 3D, सिंपली दोस्तों मैंने क्या किया, डेटा को यहाँ सेलेक्ट किया और उसके बाद में 2D लाइन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जिस तरह का मुझे फॉर्मेट चाहिए, मान लीजिए इस तरह का चाहिए, मुझे थोड़ा बोल्ड में चाहिए, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास में ईयर भी आ रहा है, रेवेन्यू भी आ रहा है, एक्सपेंस भी आ रहा है। अगर मुझे देखना है ईयर कौन सा है तो मेरे को सिंपली सेलेक्ट करना है डेटा को। ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरे एक्सपेंसेस है और ये मेरा पूरा डेटा शीट है। अगर मैं केवल इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। जैसे मैंने बोला था दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन आता है, जहाँ पे जाके मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। सिंपली मैंने क्या किया, वही डेटा सेलेक्ट किया, ओके किया, जस्ट ओके कर दिया। तो मेरे पास में ये डेटा आ गया है 2015 से लेके 2021 तक का, कि मेरे पास 2015 में कितनी रेवेन्यू हुई थी, 2016 में कितनी सेल हुई, सॉरी एक्सपेंसेस हुआ था। ये सारा डेटा मेरे पास में आ गया है और इस लाइन चार्ट के थ्रू मैं इसे देख सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, ये किसी भी कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है कि उसके किस ईयर में कितना रेवेन्यू हुआ और उसके कितने एक्सपेंसेस हुए। ठीक है दोस्तों, इस पे भी हम सारे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर करके देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे इन चार्ट्स का यूज़ करना हमारे लिए काफ़ी इजी है और इन पे काम करना भी इजी है। बस हमें जस्ट क्लिक करके अप्लाई करना है, हमें कोई भी यहाँ पे थ्योरम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्लिक्स पे हमारा काम हो जाता है, चाहे फॉर्मेटिंग चेंज करना हो, चाहे दूसरी तरह का चार्ट इंसर्ट करना हो, या उसे 3D में कन्वर्ट करना हो, या उसे रोटेट करना हो। तो देखा दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो कर दी है एक्सेल ने। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट हम इंसर्ट बटन पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी सारे चार्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जो मेजरली यूज आते हैं वो मैंने आपको करके बताए हैं, शो किया है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में कॉलम चार्ट है, लाइन है जिसके बारे में हमने सीखा, पाई और बार, ये चारों फॉर्मेट्स के बारे में हमने सीखा। नेक्स्ट है हमारे पास में एरिया। स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों जो डेटा हमारे पास में होता है स्टॉक मार्केट का, उस पर ये सारे हम जो अप्लाई कर सकते हैं, चार्ट को देख सकते हैं। सरफेस टाइप में ये आप देख रहे हो, सरफेस, डोनल्ड, अगर मैं डोनट में चाहूँ तो इसे चेंज कर सकती हूँ। देखा दोस्तों आपने किस तरह डोनट में ये चेंज हो चुका है हमारा लाइन चार्ट। इसी तरह हम इसे आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हमें एक्सेल ने कितने सारे बबल चार्ट या रडार चार्ट ये सारे अवेलेबल कराए हैं। दोस्तों अगर आपको इन सब चीज़ों के लेके कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो नेक्स्ट है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक पाइवोट चार्ट। अब आप दोस्तों पूछेंगे कि मैम डिफरेंस क्या है नॉर्मल चार्ट में और पाइवोट चार्ट में। तो दोस्तों नॉर्मल जो चार्ट होता है उसमें आप नॉर्मल डेटा पे काम करते हो, दैट इज फिक्स्ड, मतलब जो डेटा जो है वो फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हमारा चार्ट भी जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक फिल्टर ऑप्शन तो लगा के बताया था, लेकिन उसके अलावा भी अगर हमें हमारे चार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है या समराइज डेटा को शो करना है तो उसके लिए हमें पाइवोट चार्ट का यूज़ करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से मैंने आपके लिए जो स्लाइसर का यूज़ किया था जिसपे पाइवोट टेबल बनाया था, वो सेम डेटा यहाँ पे यूज़ किया है पाइवोट चार्ट के लिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जस्ट अपना जो डेटा है उसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है और जाके इंसर्ट में पाइवोट टेबल में पाइवोट चार्ट और न्यू वर्कशीट, और ये हमारे पास में न्यू वर्कशीट में चार्ट आ गया। दोस्तों आप तो बोलेंगे यहाँ पे ब्लैंक है, लेकिन इसी तरह यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में पाइवोट टेबल में फील्ड लिस्ट है। इसका हम यूज करके इजीली हमारा जो चार्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है जिससे कि नीचे आप इन सब चीज़ों का यूज मैं कैसे करके आपको बता रही हूँ वो दिख सके। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर मुझे डेट मेरे एनरोल्ड में चाहिए और जो मेरी फीस है, स्टूडेंट की फीस है, वो यहाँ पे चाहिए। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह मेरे पास में फीस का डेटा आ गया है। इसने बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे जो हमारा कॉलम चार्ट है उसे यहाँ पे इसने यूज़ किया है। हम चाहें तो कोई और जो इसका चेंज करना चाहें चार्ट टाइप तो वो हम कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे कॉलम किया है।
ओके दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ये कितना विजिबल इजीली है। जैसे यहाँ पे पाइवट टेबल पे काम करना इजी था इन फील्ड के साथ में, उसी तरह यहाँ डेटा शो करना भी इजी है। मान लीजिए अगर मुझे स्टूडेंट के नेम के साथ में यहाँ पे डेटा चाहिए, नेम भी आ गया, ईयर भी आ गया और हमारे पास में सारा डेटा अवेलेबल भी हो गया। मान लीजिए मुझे डेट ही हटा देना है, तो सिर्फ नेम के साथ में मेरे पास में सारा डेटा आ चुका है। और जिस तरह से हम पूरा पाइवट टेबल पे हमारे सारे सिलेक्शन लगाते थे, लाइक ग्रुपिंग, अनग्रुप करना। मान लीजिए ये जो मेरी स्ट्रीम है, ये मेरे कॉलम लेबल्स चाहिए, तो यहाँ पे ये स्ट्रीम का आ चुका है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल की जगह केवल कॉमर्स पे क्लिक करती हूँ, तो ये केवल मेरे पास में कॉमर्स स्टूडेंट का डेटा मुझे शो कर देता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिया है। मान लीजिए मुझे साइंस को भी शो करना है, तो ये साइंस को भी शो कर देगा। और अगर मुझे तीनों को शो करना है तो हम तीनों को शो करवा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि नॉर्मल चार्ट और पाइवट चार्ट में क्या डिफरेंस है, कि पाइवट चार्ट में हम समराइज डेटा और फिल्टर डेटा के बारे में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और इजीली उस चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को केवल 2009 का ही शो करना है, तो ये 2009 का शो हो गया है साइंस स्ट्रीम का, या क्योंकि ये साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते थे इसलिए यहाँ पे साइंस अवेलेबल हो गया है। मान लीजिए मुझे अपने डेट चाहिए 2018 का, तो यहाँ पे केवल 2018 में जो राहुल शर्मा है उसकी ही फीस आई है और वो भी साइंस स्ट्रीम से ही बिलोंग करता है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको दिख रहा होगा डेटा, और सेम डेटा हमें यहाँ पे हमारे चार्ट में भी शो हो रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, पाइवट टेबल भी अपने आप क्रिएट हो रही है और पाइवट चार्ट भी, और इजीली हम उसके ऊपर वर्क कर पा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आप देख रहे होंगे, किसी भी अगर आप प्रेजेंटेशन में जाते हैं और इस तरह से आपके से पूछा जाता है कि यहाँ पे बताइए मुझे स्ट्रीम क्या है, फीस क्या है, इस ईयर की, इस पर्टिकुलरली टाइम की, तो वो सारे फिल्टर्स हम लगा के यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ने भी किया, डेट ऑन एनरोल में ऑल कर दिया, तो ये मेरे पास में सेम उसी तरह डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी है इस पाइवट चार्ट पे काम करना और कितना यूजफुल है। कि आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल चार्ट से अच्छा है मैं तो पाइवट चार्ट पे काम करूंगा, क्योंकि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस चार्ट में, मुझे डेटा की तरफ जाना ही नहीं पड़ रहा। एक तरफ मुझे पाइवट टेबल भी अवेलेबल हो रही है और एक तरफ मुझे पूरा फिल्टर डेटा के साथ में, पूरा समराइज डेटा के साथ में हमारा चार्ट अवेलेबल है, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है। जैसा भी हम चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी सेम हम स्लाइसर ऐड करना चाहें, मान लीजिए डेट फील्ड है, उसके ऊपर मुझे स्लाइसर ऐड करना है, तो वो भी मैं ऐड करके देख सकती हूँ। सेम चीज़ें मैं कर सकती हूँ, जो सारी चीज़ें मैं एक पाइवट टेबल में अप्लाई करके देख सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं अपने पाइवट चार्ट में भी देख सकती हूँ। देखा दोस्तों यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, केवल ये 4 जो ईयर्स है इनका ही डेटा शो होना चाहिए। कंट्रोल के साथ में क्लिक करके रखा मैंने, तो ये मेरे को शो हो गया। अभी मैं स्लाइसर को भी हटाना चाहूँ तो सिंपली मैं डिलीट कर सकती हूँ। तो देखा दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। नॉर्मल सारे चार्ट टाइप जो हमारे को एक्सेल ने दिए हैं, डिफरेंट टाइप जैसे कॉलम, लाइन, पाई, बार, इन सबको हम सीख सकते हैं, इन सबका यूज। दोस्तों इन सब के बारे में हमने सीखा और कैसे इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो ये सारे आज के टॉपिक थे जो आज हमने यूज़ कर करके देखे हैं, इजीली हम कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है दोस्तों, आप इनसे फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो, इनका लेआउट चेंज कर सकते हो, और जैसे आप एनालाइज भी करना चाहो डेटा को फील्ड लिस्ट के साथ में, फील्ड बटन के साथ में, तो वो सारी चीज़ें आपको एक्सेल ने प्रोवाइड की है। जस्ट आपको एक क्लिक करना है और आपका डेटा चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।